खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गूगल मैप के भरोसे रहे अनेक अभ्यर्थी, RAS एग्जाम देने से हुए वंचित। सिर्फ 2 मिनट की देर ने मेहनत पर फेरा पानी। फायरिंग के मामले में 3 को पकड़, अवैध पिस्टल की बरामद। खेड़ली पिछनौत में हुआ था खूनी संघर्ष। बाल गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर दी हिदायतें, जायजा लेने पहुंचे विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। और NEB क्षेत्र में समाज कंटकों ने जलाई इंटरनेट लाइनें, साथ ही मकान के तोड़े शीशे। नागरिकों ने गश्त की उठाई मांग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। गूगल मैप के भरोसे परीक्षा देने आए अनेक अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रहे। सिर्फ 2 मिनट की देर के चलते उन्हें प्रवेश नहीं मिला। जानकारी के अनुसार अलवर में 93 एग्जाम सेंटर्स पर करीब 28,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें करीब 25,000 RAS का एग्जाम देने पहुंचे। लेकिन एग्जाम देने आए कई अभ्यर्थी महज 2 मिनट की देरी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। वहीं एक अभ्यर्थी ने बताया कि गूगल मैप की वजह से वह गलत लोकेशन पर पहुंच गया था। राजस्थान के देवीलाल मीणा का कहना था कि इससे पहले 2 बार RAS का मेन एग्जाम भी दे चुके हैं। रविवार को 2 मिनट के विलंब के चलते गौरी देवी महाविद्यालय केंद्र पर एंट्री नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि स्टाफ ने 11 बजने में 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया। 20 से अधिक अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश नहीं मिल पाया। वहीं मालाखेड़ा से आए अभ्यर्थी धीरज कुमार के अनुसार वह गूगल मैप की वजह से गलत गेट पर पहुंच गए और मेन गेट पर पहुंचने में 2 मिनट की देरी हो गई। सुरक्षा कर्मियों से काफी आग्रह के बावजूद अंदर घुसने नहीं दिया गया। यहाँ पे एग्जाम सेंटर इधर आएगा, लेकिन हम गूगल मैप से आए थे तो दूसरी तरफ चले गए कॉलेज के, वहाँ से वापस आए तो हम लेट हो गए तब तक, और उन्होंने गेट बंद कर दिया। इसकी वजह से हम कॉलेज पेपर देने से रह गए। और अब यहाँ बाहर खड़े हुए हैं तो देखा बहुत बच्चे आए हैं, लेकिन उनको भी एंट्री नहीं दे रहे कोई भी। कितनी देरी से आप पहुँचे? बस 2 मिनट की देरी से। उस साइड तो मैं राइट टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से वापस आए तो 10 मिनट और लग गए हमको, फिर 10 मिनट लेट हो गए इस साइड आने में। वरना आप आए हो गूगल मैप देखते हो? मैं अभी यहाँ से अलवर से ही आया हूँ, उस साइड से भूगोर बाईपास की तरफ से गूगल मैप ऑन किया था। कॉलेज का नहीं पता था हमें कॉलेज कहाँ पे है, तो गूगल मैप्स में कॉलेज के दूसरी तरफ वाला रास्ता दिखाया। उधर पहुँचे तो उधर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला इधर से नहीं मिलेगी एंट्री, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हम आए तो 10 मिनट लेट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर अंदर लेने से मना कर दिया। आपने बात करी इनसे, क्या जवाब? हाँ, इन्होंने बोला कि अब नहीं मिलेगी तुम लोगों का, एंट्री लेट हो चुके हो तुम। हमने बोला भी था कि हम गूगल मैप से आए, दूसरी तरफ चले गए, उधर कोई नहीं था, तो इन्होंने बोला नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बच्चे वंचित रह गए? 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रहेगा, और ये 20-25 बच्चे सिर्फ इस कॉलेज के हैं। बाकी कॉलेजों का पता नहीं कहाँ कितने रहे हुए। गूगल मैप्स की वजह से भी हमें नहीं पता कितने में रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं थी, गूगल मैप्स की गलती है। गूगल मैप्स हम लोगों ने नहीं बनाया, अगर हम बनाते तो शायद सही होता। मैंने चौथा मेरा अटैम्प्ट है, 2 मैंने मेंस लिखे हैं, और मैं मात्र 2 मिनट लेट हो गया था तो प्रिंसिपल साहब ने एंट्री लेने से मना कर दिया। कहाँ से आए? मैं राजगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम देवीलाल मीणा है, और RPSC का मेरा 4th अटैम्प्ट है। 2 मैंने मेंस लिख चुका पहले, और ये मात्र 2 मिनट की देरी से मैं लेट हो गया। 11:02 में मैं आ गया था। प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया। 11 बजने में 5 मिनट थे तभी उन्होंने गेट बंद करवा दिया, और मैं एग्ज़ाम देने से वंचित हो गया। काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद भी आपको प्रवेश नहीं दिया। प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी, यहाँ जो सिक्योरिटी में जो लगा रखे हैं लोग, इन्हों से भी बात हुई थी। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उधर RAS प्री एग्जाम रविवार को 12 से 3 बजे के बीच संपन्न हुए। एग्जाम सेंटर के आसपास के साइबर कैफे और ई-मित्र परीक्षा के समय बंद रखे गए। साथ ही 16 फ्लाइंग दलों ने निगरानी रखी। ADM सिटी बीना महावर ने बताया कि बस स्टैंड और अलवर जंक्शन पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई। साथ ही समय से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को सेंटर पर पहुंचने का प्रावधान है। उधर एडिशनल SP ने भी प्रबंधों की जानकारी दी। पूरे नियोजन लगभग 300 के आसपास का है। उसमें हमारे सभी रैंक के अधिकारी हैं, और 16 फ्लाइंग स्क्वाड में हमारे डिप्टी SP रैंक के अधिकारी और SHO हैं। और सभी सेंटर्स पे 2-2 पुलिस कार्मिक, जिसमें एक महिला एक पुरुष है, और जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ कुछ और नफरी बढ़ाई गई है। पूरे शहर में क्योंकि मूवमेंट रहेगा विद्यार्थियों का, तो फिक्स शेड्यूल लगाई गई है, और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट किया गया है। पूरे फोर्स को
प्रॉपर ड्यूटी के लिए अभी ऐसी बातचीत हुई है, ब्रीफ किया गया है और बिल्कुल पूर्ण आशा है बिल्कुल शांति से एग्जाम होगा। जब परीक्षा जब छूटती है तो तरह के हालात बिगड़ जाते हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, बेसिकली आते हैं तब तो मतलब स्टेगर्ड होके आते हैं, है ना, समय में आते हैं, टाइम स्पेंड में। छूटने का एक टाइम होता है, इसमें थोड़ी व्यवस्था रहती है, उसके लिए बिल्कुल बात कर ली है सभी अधिकारियों से और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। में 93 सेंटर्स हैं जिसमें 28,000 परीक्षार्थी हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसमें जो आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भी कुछ परीक्षा केंद्रों का विजिट करके संबंधित केंद्र अधीक्षक से तैयारियों का जायजा लिया था। मैंने भी एडिशनल एसपी साहब के साथ में जॉइंट विजिट करके और कल परीक्षा की तैयारियों के संबंध में सीएस को सेंसिटाइज किया है। कल राज्य सरकार के जैसे निर्देश हैं ऐसे परीक्षा केंद्र जिसके 100 मीटर की पेरीफेरी के अंदर कोई भी ई मित्र कोचिंग या साइबर कैफे है उनको बंद करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उसकी पालना के लिए एसपी साहब को कलेक्टर साहब की तरफ से लिखा जा चुका है और इस 28,000 में 24,000 अभ्यर्थी केवल अलवर के ही हैं। 4,000 बच्चों का ही सीकर से यहाँ मूवमेंट है। बसों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी लगाई है जिससे कि परीक्षा केंद्र के संबंध में परीक्षार्थियों को जानकारी दी जा सके। सारी व्यवस्थाएं मतलब दुरुस्त है। 16 फ्लाइंग स्क्वाड है जो अपने अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर घूमती हुई परीक्षा पर निगरानी रखेगी जिससे परीक्षा जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न। और वहीं आरएएस प्री परीक्षा के लिए अलवर शहर सहित रामगढ़ और मालाखेड़ा में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर अस्थायी पूछताछ केंद्र बनाया गया। इसमें लगाए गए शिक्षकों ने बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन दिया। शनिवार दोपहर बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। जो भी परीक्षार्थी बाहर से आ रहे हैं, अधिकतर सीकर से आ रहे हैं, उन्हें सेंटर के लिए गाइड करने के लिए लगाया गया है। कल रात से वो दोपहर से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं जिसमें बच्चों को रैन बसेरा, सामुदायिक भवन वगैरह आदि की जानकारी भी दी गई है। साथ में बच्चों को सेंटर पर पहुंचाने के लिए मदद भी की जा रही है। आरएएस का पेपर है, प्री एग्जाम। आरएएस से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, सीकर से ज्यादा आ रहे हैं, मतलब नीम का थाना सीकर के 4,000 लगभग सीकर के बच्चे आ रहे हैं तो उनको गाइड करने के लिए हमें बताया जा रहा है। बिल्कुल हाँ, सेंटर और सेंटर के बाद पहुंचने के लिए सुविधा जो है वो बताई जा रही है। बस और लोकल परिवहन वगैरह जो है उनके जानकारी दी। मालाखेड़ा के खेड़ली पिछरौत में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को फायरिंग के दौरान भगवान सिंह की छाती में गोली लगी थी। उन्हें गंभीर अवस्था में अलवर से जयपुर रेफर किया गया था। उधर एसपी संजीव नैन के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। इस मामले में सत्यवीर सिंह और दीपेंद्र सिंह सहित दशरथ सिंह को पकड़ा गया है। गौरतलब है कि यहां पानी की नली लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हुए थे और 3 का उपचार जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने आरती बालिका गृह में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां कुल 33 बालिकाएं उपस्थित मिली। इस दौरान सचिव ने अधीक्षक से इन बालिकाओं के प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड भी देखा। प्राधिकरण सचिव ने टीबी से ग्रस्त बालिका प्रियंका के उचित इलाज को लेकर दिशा निर्देश भी प्रदान किए। अलवर के एनबी एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 2 में कुछ असामाजिक तत्वों ने बीएसएनएल और एयरटेल की इंटरनेट लाइनों को देर रात जला दिया। साथ ही पास स्थित मकान के शीशे फोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां कुछ असामाजिक तत्व शाम होते ही मोटरसाइकिल पर घूमने लगते हैं। इन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ब्लॉक नंबर 1 में पानी की मोटर भी चोरी हुई थी। स्थानीय लोगों ने यहां पुलिस गश्त और आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। हमारे एनईबी एक्सटेंशन में ये वो असामाजिक तत्वों का इतना जमावड़ा है कि आज बीएसएनएल की केबल में आग लगा दी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है पब्लिक को। एनईबी एक्सटेंशन में कौन से ब्लॉक के अंदर पड़ता है? ये 2 बटे में। क्या लगता है आपको? कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो मकान का शीशा भी तोड़ दिया। अलवर सांसद खेल महोत्सव के तृतीय चरण में राजश्री खेल मैदान पर क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच हुए। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता पवन जैन सहित अनेक अतिथियों ने टॉस करवाकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। वहीं रामगढ़ और राजगढ़ के बालक बालिका वर्ग के क्रिकेट मैच आयोजित हुए।
उधर पवन जैन ने बताया कि 7 और 8 फरवरी को माउंट लिटरा स्कूल के ग्राउंड में सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। इसके अलावा एथलेटिक्स, कबड्डी और रस्साकशी सहित अनेक गेम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। पवन जैन ने बताया कि 8 फरवरी को स्टेडियम में समापन समारोह पर अनेक प्रमुख अतिथि आएंगे। वहीं सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पुत्री प्रज्ञा यादव द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज अलवर संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा और राजगढ़ विधानसभा के बालिका वर्ग और पुरुष वर्ग के दोनों के क्वार्टर फाइनल मैच आज यहाँ होने हैं। उसके बाद 7 और 8 तारीख को माउंट लिटरा के मैदान पर क्रिकेट के सेमीफाइनल और फाइनल होंगे और बाकी जो गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, रस्साकशी है, वॉलीबॉल है और ये जो टीम ग्रुप गेम्स है हमारे, कुश्ती है, ये सब इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित होंगे और 7 को सेमीफाइनल और 8 को फाइनल होंगे। उनका पुरस्कार वितरण वहीं पर किया जाएगा। 9 तारीख को अलवर टाइगर मैराथन का जो आयोजन किया गया वो निश्चित रूप से एक नेशनल लेवल की मैराथन का आयोजन हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा यहाँ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 21 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनके लिए 2 किलोमीटर की एक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इससे अलवर के पर्यटन, विकास, उद्योग इनको बढ़ावा मिलेगा। अलवर की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का जो कार्य है वो इन अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है और इनको प्रशिक्षण लगाकर जो खिलाड़ी चयन होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे अलवर के युवा, अलवर के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे और आगे खेलने के लिए इनको अवसर प्राप्त होगा। गौरतलब है कि 9 फरवरी को सांसद टाइगर मैराथन का आयोजन भी होगा। इसमें हजारों धावक भाग लेंगे, साथ ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अलवर के सराफा बाजार में रविवार को खेड़ापति ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और विशिष्ट अतिथि बाबा हीरानाथ बगीची के महंत रूपनाथ रहे। उन्होंने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। पूर्व विधायक आहूजा ने बताया कि त्रिपोलिया मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति के पुत्र द्वारा ज्वेलरी शोरूम का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पूर्व सभापति अशोक खन्ना सहित शहर के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। हमारे सम्मानीय खेड़ापति महोदय ने अपने पोते के लिए यह ज्वेलर्स की दुकान का और आज उद्घाटन और ठीक समय पर होकर के हमारे नाथ बाबा, हमारे भाई साहब पूर्व सभापति खन्ना साहब सहित मैं खुद यहाँ उपस्थित हूँ और भी सारे बंधुओं को जो यहाँ उपस्थित है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ हमारे खेड़ापति जी के पोते को, जिन्होंने यह दुकान, ज्वेलर्स की दुकान पर आज उद्घाटन किया है, श्री गणेश किया है। पूजा पाठ सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया और मेरा विश्वास है कि यह दुकान बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, खूब फले फूलेंगे। यह परिवार, खेड़ापति परिवार, मैं व्यक्ति रूप से इनसे बहुत पहले से परिचित हूँ, पिछले लगभग 5 दशक से, और पुनः इनको आशीर्वाद देते हुए और सारे जो बंधु यहाँ उपस्थित है सबको शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों को इनकम टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी गई है। वहीं किसान, युवा और बेरोजगारों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बुराई करना है। बजट के लिए मेरा ये कहना है कि इससे बढ़िया बजट आज तक न आया न आएगा। जो वैतनिक लोग हैं उनके लिए 12,75,000 और बाकी सबके लिए 12 लाख की छूट, माने कितनी बड़ी छूट हुई है। और बाकी सभी जो स्टेटस हुआ है और पूरे देश में इस बजट की वाहवाही हो रही है। अब जिन्होंने आलोचना करनी है तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटी कहानी सुनाऊंगा। कोई बाबा गांव के बाहर लोनी लगा के बैठते थे और उनको रोने की आदत थी। अब कोई भी बैंड बजता, बाजा बजता, शहनाई बजती, खुशी का मौका होता तो वह वो रोना चालू कर देते। अब गांव के एक जागीरदार की लड़के की शादी थी, लड़की की शादी तो बारात आनी थी। जब बारात आने से पहले गांव वालों ने कहा बाबा अब तू रोएगा नहीं, क्योंकि जागीरदार की लड़की की शादी है, आपको कितना घी, तेल, आटा, शक्कर, गुड़, मक्खन, घी चाहिए ले लो। बाबा ने जितना कहा दे दिया और देने के बाद
बारात जब आई, निकाह से निकलने लगी दूल्हे की, और जब शहनाइयाँ बजने लगी, बाबा चिंगार के फिर रोया, चिल्लाया, रोने लग गया। गांव के लोग आए, बाबा आपको इतना सामान दिया, फिर क्यों रहे हो? बोले भाई ये सारा घी, ये आटो, ये तेल, ये गुड़, ये मक्खन, ये आपका सामान, आटा, ये चावल सब ले लो वापस, मैं तो रोऊंगा। तो अब विपक्ष को तो रोने की आदत है, वो रोएंगे, लेकिन इससे बढ़िया बजट आज तक 78वां बजट है ये। हमारे सम्मानीय निर्मला सीतारमण जो योग्य वित्त मंत्री है, 8वीं बार बजट पेश किया है, माननीय मोदी जी को और विशेष धन्यवाद देते हुए और ये राष्ट्रीय सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान देवनारायण जयंती 4 फरवरी को जिले भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर भगवान देवनारायण मंदिर कमेटी की ओर से घोड़ाफेर चौराहा स्थित गुर्जर छात्रावास से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर कमेटी अध्यक्ष हीरालाल पटेल ने बताया कि भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे रवाना होगी। इसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां, घोड़ी और बैंड बाजे शामिल रहेंगे। शोभा यात्रा के समापन के बाद छात्रावास में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं से पूर्व 3 फरवरी को मोहल्ला जोहड़ा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में भी भंडारा होगा। 3 तारीख को राजेंद्र रज्जाभार मोहल्ला जोहड़ा बड़ा मंदिर देवनारायण भगवान के मंदिर में भंडारा होगा 3 तारीख की शाम को, और गोठ का कार्यक्रम होगा, देवनारायण भगवान के भजन कीर्तन होगा। और 4 तारीख को सुबह 12 बजे गुर्जर छात्रावास घोड़ाफेर के चौराहे से झांकी निकलेगी, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की झांकी होगी। वो मोहल्ला आखेपुरा, जोड़ा, पटेल नगर, अशोका टाकीज, बजाजा बाजार, होप सर्कस, घंटाघर और नगर परिषद मन्नी का बड़ होते हुए वापिस मोइना बाबा की प्याऊ होते हुए वापिस गुर्जर छात्रावास पहुंचेगी और फिर शाम को भंडारा हो। रविवार को बसंत पंचमी के पर्व पर अनेक कार्यक्रम हुए। साथ ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। लोहियापाड़ी व्यापार समिति ने श्रद्धालुओं और आमजन को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष भवानी शंकर गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि इससे पहले सुबह मां सरस्वती का पूजन हुआ और भोग अर्पित किया गया। बसंत पंचमी के पावन उत्सव पर आज लोहियापाड़ी व्यापार समिति की तरफ से मां सरस्वती का पूजन किया गया और दाने का प्रसाद भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं को, आने जाने वाले को प्रसाद का वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत आज सभी व्यापारियों ने बड़े ही हर्ष के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई। लोहियापाड़ी व्यापार समिति समय समय पर ऐसे धार्मिक आयोजन करती रहती है। भवानी शंकर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी व्यापारियों का तन मन धन से भरपूर सहयोग रहता है। और वहीं गायत्री शक्तिपीठ अलवर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इस क्रम में शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे का अखंड गायत्री जप संपन्न हुआ। साथ ही दीप यज्ञ भी किया गया। वहीं रविवार को गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम हुए। यहाँ गुरु चरणों के अभिषेक और पूजन के साथ ही 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। इस दौरान देव मंच संचालन ज्ञान देवी शर्मा, ममता गुप्ता और अक्षिता तिवारी ने किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण के लिए मां गायत्री महामृत्युंजय मंत्र और अन्य मंत्रों के साथ आहुतियां दी। साथ ही गायत्री परिवार के पुरोहितों द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्कार भी संपन्न करवाए गए। कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 24 घंटे का अखंड गायत्री मंत्र का जाप किया गया और कल शाम को दीप यज्ञ का भी आयोजन किया गया। आज बसंत पंचमी पे सुबह सबसे पहले 7 बजे से गुरु चरणों का पूजन किया गया और 8 बजे से 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है, जो कई चरणों में संपन्न होगा। और आज गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर कई तरह के संस्कार, जैसे कि विद्या आरंभ संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि भी यहाँ पर निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। और उधर सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से अलवर के पुराना सूचना केंद्र परिसर में रविवार दोपहर बसंत पंचमी मनाई गई। यहां मां सरस्वती का 49वां पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूजा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिलीप चटर्जी ने बताया कि बंगाली समाज की ओर से सुबह मां सरस्वती की मूर्ति का श्रृंगार किया गया और भोग लगाकर प्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर बच्चों को कलम और पेन आदि भी वितरित किए गए। और आज यहाँ पे बसंत पंचमी का माँ सरस्वती की पूजा हो रहा है। हमारा
49 साल 49th ईयर का माँ सरस्वती की पूजा हो रहे और यहाँ पे जितना बंगालीज है और यहाँ का जो लोकल्स है वो भी आए हैं और सुबह से माता की मूर्ति को सजाया गया, फिर माता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, फिर माता की पूजा हुआ है, पुष्पांजलि हुआ है। पुष्पांजलि के बाद अभी फल प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे। उसके बाद होगा जो हमारा एक स्पेशल ये होता है, जो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाने लगता है उसकी पहले माँ सरस्वती के सामने वो हाथे खुड़ी जो पहली बार उसको हाथ में कलम पकड़ा के लिखा सिखाया जाता है, ये कार्यक्रम भी अभी होगा। हाँ, उसके बाद फिर माता की भोग प्रसाद, खिचड़ी भोग की प्रसाद है। वहीं आस्था साहित्य संस्थान की ओर से रविवार दोपहर अलवर के नगली सर्किल स्थित स्वामी विवेकानंद केंद्र सभागार में वसंत उत्सव मनाया गया। साथ ही काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। महामंत्री योगेश वशिष्ठ ने बताया कि इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार बलवीर सिंह करुण ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर अनीता सोनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विमलेश शर्मा की मौजूदगी रही। इस दौरान मां शारदे की स्तुति हुई और वसंत पर कविताएं पढ़ी गई। आज महाकवि निराला की भी जयंती है, जो छायावाद के बहुत बड़े कवि थे। तो वसंत उत्सव आस्था साहित्य संस्थान के बैनर तले विवेकानंद सभागार में मनाया जा रहा है। इसमें वसंत पर्व कविताएं होंगी, निराला जी के संस्मरण और मां शारदे की स्तुति में यह कविता गान होगा। उसके बाद एक छोटा सा अंतरराष्ट्रीय उत्प्रोत की जो कविता है वो गाई जाएगी। मैं योगेश वशिष्ठ आस्था साहित्य संस्थान में महामंत्री के पद पर हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम के जयपुर प्रांत का अध्यक्ष। हमारे जो आस्था साहित्य संस्थान के अध्यक्ष हैं वो अनीता सोनी है। आज यद्यपि बहुत सारी शादियां हैं, विवाह हैं और आरएस की परीक्षा भी अलवर में चल रही है, इसकी यहाँ संख्या कम है, फिर भी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक बलवीर सिंह करुण, वो निराला जी के बारे में अब संदर्भित ग्रंथों से संदर्भ देकर बता रहे हैं। अलवर शहर में बलजी राठौर की गली स्थित जैन चिकित्सालय में मेडिकल कैंप लगाया गया। अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि यहाँ पर हर माह शिविर आयोजित होते हैं। रविवार को भी विशेषज्ञों ने परामर्श दिया, साथ ही बीपी, शुगर और ब्लड शुगर आदि की जांचें भी की गई। इसके अंदर जो भी डॉक्टर्स जांचें लिख रहे हैं वो सारी जांचें ईसीजी हो गई, ब्लड शुगर हो गई, जो भी सब चीज जांचें हैं वो जैन चिकित्सालय के अंदर हो रही है। जैन चिकित्सालय बलजी राठौर गली प्रबंध समिति हर महीने एक मासिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है, जिसके अंदर डॉक्टर्स का बाहर से डॉक्टर्स को बुलवाना, कभी लास्ट मंथ आई का एक कैंप लगवाया था, उसका भी लगा रहा है। तो पिछले 1.5 साल से 2 साल से कंटिन्यूसली हर महीने एक शिविर का आयोजन जैन चिकित्सालय प्रबंध समिति की तरफ से करा जा रहा है। आज के शिविर के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, जिन्होंने स्वर्गीय श्रीमती देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जयंती प्रसाद जी की स्मृति में जयंती परिवार द्वारा आज का शिविर का आयोजन करा जा रहा है। प्रजापति समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन अलवर के अंबेडकर नगर स्थित ताज रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। इस दौरान 7 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्य संरक्षक संपत राम प्रजापति ने बताया कि 10 वर्षों से यह सम्मेलन किया जा रहा है। साथ ही इससे दहेज प्रथा और बाल विवाह पर अंकुश लगने में भी मदद मिली है। वहीं सामूहिक विवाहों में भामाशाहों का भी पूरा सहयोग मिलता है। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान हमारे इसमें जो दिए जा रहा है, इसमें हम एक फ्रिज दे रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन, एक अलमारी, एक ड्रेसिंग, डबल बेड, सिंगल बेड एक, और सिलाई मशीन, 61 बर्तन दिए जा रहे हैं, प्रेस और सिलाई प्रेस, और इसके अलावा हमारे इसमें घरेलू जो उपयोग में सामान आता है। विवाह कराने का क्या उद्देश्य है? विवाह कराने का उद्देश्य है कि जो समाज में दहेज प्रथा है उसको समाप्त करना चाहते हैं, और बाल विवाह बहुत होते हैं, तो बाल विवाहों पर रोकथाम लगाने के लिए हम बाल विवाह की रोकथाम के लिए इसको संपन्न करा रहे हैं, जिससे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगे, समाज में सुधार आए, लड़कियों का विकास हो, दहेज रहित शादी हो। उधर आयोजकों ने जानकारी दी कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां खत्म होती हैं। इसके अलावा फिजूल खर्च से बचा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी जोड़ों को आवश्यक सामान और आभूषण आदि दिए गए हैं। मालाखेड़ा के मीणाबास में बाइक सवार की टक्कर से मोपेड सवार युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक साहू कॉलोनी निवासी अफरोज ने बताया कि वह बर्तन बेचकर अलवर लौट रहा था। मार्ग में उसे बाइक ने टक्कर मार दी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जो घटना जी वही थी, मोटरसाइकिल ने व्यक्ति मार दी, टांग टूट गई मेरी, सामने से मारी। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं मालाखेड़ा से जा रहा था, माल बेचता हूँ मैं, बाल धंधा करता हूँ, बालों का बर्तन लेके। इधर से मैं जा रहा था, मालाखेड़ा वाले रोड पे अलवर को आ रहा था, उसने क्या कहते हैं मोटरसाइकिल सामने से मारी। अलवर आते टाइम घटना हुई? हाँ, अलवर आते हुए घटना हुई। अलवर के किशनकुंड पर रविवार को श्रमदान कर सफाई की गई। किशनकुंड पर्यावरण समिति के सदस्यों ने बताया कि यहां स्थित पानी के कुंड और मंदिर के आसपास साफ सफाई की गई है। वहीं समिति द्वारा पानी के टैंकरों से निःशुल्क सप्लाई के अलावा पशु पक्षियों को दाना भी डाला जाता है। देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे ये किशन कुंड है, जिसमें कि लगभग 60 फुट पानी हमेशा रहता है और ये अरावली पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है ये कुंड। इधर राम दरबार का मंदिर भी है और हमारे साथ ये जो नियमित रूप से घूमने आते हैं किशन कुंड पे, वो भी खड़े हुए हैं। पिछले साल से इस कुंड में कुछ लीकेज आ गई, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पर रुक नहीं पा रहा है। इस वजह से जो यहाँ के वन्य जीव प्राणी हैं और पक्षी है जो इस बरगद के पेड़ पे भी रहते हैं, वो पानी पीते हैं और पूरे साल उनके लिए ये पानी की व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। परंतु इस लीकेज की वजह से ऐसा लगता है कि इस गर्मी में यहाँ पानी रुक नहीं पाएगा। तो हमारे माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो कि हमारे यहाँ के सांसद भी हैं अलवर के, श्री भूपेंद्र यादव जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो इसकी मरम्मत का कार्य करें, जिससे कि ये पानी यहाँ पर बना रहे और यहाँ के जो वन्य जीव प्राणी हैं और पक्षी हैं उनको पानी पूरे साल मिलता रहे। तो हमारी जो पर्यावरण समिति के सभी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित भी हैं और उनकी तरफ से हम हमारे राज्य के वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी से भी, श्री भूपेंद्र यादव जी से भी, दोनों से प्रार्थना करते हैं कि वो इस बारे में सोचें और यहाँ की मरम्मत कराने का कार्य करें, जिससे कि उनको जो ये वन्य जीव प्राणी है उनको पानी गर्मियों में भी मिलता रहे। आज पर्यावरण सेवा समिति किशनकुंड की ओर से सफाई अभियान चल रहा है और आज ये आप देख रहे हैं कुंडा, इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है। ये हमारी टीम के सदस्यों ने ये सफाई करी है। इधर कूड़ा वूड़ा भी देखो आप। और हमारी समिति लगातार प्रयास कर रही है, जीव जंतुओं को दाना पानी वगैरह का सबका प्रयास करती है। और आप देखेंगे अब नीचे वाला कुंड है, उसमें भी गंदगी है, उसको भी सफाई करवाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है, पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना। जय हिंद, जय भारत। रोटरी क्लब अलवर की तरफ से समाज सेवी खूबचंद जैन की 17वीं पुण्यतिथि पर अरावली ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। रविवार को लगे शिविर में अनेक रक्तवीरों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। उधर रोटेरियन पीयूष जैन ने बताया कि रक्तदान से किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है। साथ ही एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जान को बचाया जा सकता है। उधर रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। और हमारी इसमें कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव सेवा के लिए रक्तदान कराएं। और आज भी इस रक्तदान शिविर में कुछ हमारे दोस्त लोग जिन्होंने बाहर से आके किया है, और उसमें नासिक से भी आए हैं और गोटन से भी आए हैं, जयपुर से भी आए हैं और यूएसए से भी हमारे एक आए हैं। और उन लोगों को आके बड़ा अच्छा लगा और वो अपने आप में बड़े गौरवान्वित है कि मैं एक यूनिवर्सल डोनर हूँ और हमारी हर साल की तरह ये कैंप अच्छा जाएगा। कोशिश करते हैं करीब 30-35 यूनिट हम इसमें कर पाएंगे। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान युवाओं के बारे में यही है कि लोग रक्तदान से बड़े डरते हैं, अभी जागरूकता की कमी है। और विशेषकर हमारे कुछ कम्युनिटीज़ जो अभी इतने लिटरेट नहीं हुए हैं, उनको ये है कि भाई खून नहीं देना चाहिए, खून की कमी हो जाती है। लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम साल में 2 बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। उसमें आपकी प्लेटलेट्स वगैरह प्रॉपर बनती रहती हैं और आप हेल्दी रहते हैं।
तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में अलवर के श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम द्वारा शिविर जारी है। यहाँ अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा के साथ ही विप्र देवों और गंगा पूजन किया गया। साथ ही कथा का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान अशरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी धराचार्य जी का सानिध्य रहा। साथ ही इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तम आचार्य जी भी पहुंचे। दिल्ली हाईवे पर नीमराणा के मोहलड़िया गांव के पास मारुति को बचाने के लिए ब्रेक लगाने के चलते ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ गया। यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है। गनीमत यह रही कि ट्रेलर चालक ने समय पर ब्रेक लगा दी, अन्यथा इसकी चपेट में मारुति कार आने से हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की जानकारी दी। वहीं डिवाइडर पर ट्रेलर चढ़ने के बाद हाईवे पर जाम लग गया। उधर NHI के प्रतिनिधि अशोक ने बताया कि कर्मचारी पनियाला के पास हुए एक्सीडेंट के चलते व्यस्त थे। इस दौरान नीमराना पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को एक ओर कर यातायात सुचारू करवाया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी पर खेतों में सरसों के फूलों की पीली चादर बिछी नजर आई। इन दिनों यह मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। वहीं इस बार सरसों की फसल बेहतर रहने के आसार हैं। इससे पहले प्याज ने भी अधिकांश किसानों को अच्छा मुनाफा दिया है। उधर 2-3 बार बारिश होने की वजह से इस बार सरसों में चेपा कम लगने की संभावना है, जिससे पैदावार अच्छी होगी। अगेती सरसों में दाने बन चुके हैं और करीब 15 दिन बाद ये सरसों कटनी शुरू हो जाएगी। अब की बार जो खेती होगी सरसों की खेती फसल अलवर ज़िले के अंदर सारी जगह बढ़िया है। और जो है ना सरसों की जो फली आई है, जो भी मतलब मोटी फली है और इसके अंदर दाने भी अच्छे हैं। और जो मतलब सरसों की पैदावार है जो अब की बार बढ़िया होगी और अच्छी पैदावार होने की संभावना है। और क्योंकि इसके अंदर अब की बार कोई नुकसान नहीं है। जो हर साल जो लग जाता था चेपा लग जाता था, जो 2 बार बारिश हुई है उसकी वजह से जो इसके अंदर लग जाता था चेपे के अंदर जो फसल को खराब कर देता था वो खराब नहीं हुआ है इसकी वजह से। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र के खेतों में खड़ी सरसों की फसल देखकर लगता है कि पीले फूलों से धरती मां का श्रृंगार हुआ है। बसंत पंचमी पर पृथ्वीपुरा में किसान परिवार से जुड़ी महिलाएं पीली चुनरी ओढ़कर सरसों के खेतों पर पहुंची। वहीं पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने बताया कि बसंत पंचमी का पर्व जीवन में नया जोश और उल्लास भरता है।
थानागाजी उपखंड अधिकारी मुकुल दीक्षित ने राजकीय मॉडर्न स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही छात्र छात्राओं से जानकारी जुटाई। इस दौरान एसडीएम ने खुद शिक्षक बनकर छात्र एवं छात्राओं से प्रश्न पूछे और अध्ययन करवाया। साथ ही शैक्षिक स्तर सुधारने को लेकर अध्यापकों को सुझाव भी दिए। मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बिलंदी में पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 330 पशुओं का उपचार किया गया और निःशुल्क दवाइयां वितरित हुई। साथ ही मंगला पशु बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उप निदेशक डॉक्टर मुरारी लाल, पशुधन सहायक राजेश कुमार और ल्यूपिन फाउंडेशन संस्था के कर्मचारियों ने भाग लिया। अकबरपुर स्थित सीनियर स्कूल में आरएएस परीक्षा के केंद्र के चलते चहल पहल बनी रही। यहां रविवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। स्कूल में 240 अभ्यर्थियों का नामांकन था और अनेक स्थानों से यहां युवा पहुंचे। उनके दस्तावेज चेक कर केंद्र के भीतर प्रवेश दिया गया। साथ ही अकबरपुर थाना पुलिस भी मौजूद रही। मेरा नाम दीपक कुमार सैनी है। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ गंज गेड़ली। बताओ किस चीज़ की परीक्षा है? RAS 3 जो है उसकी एग्ज़ाम है आज, उसी के लिए यहाँ पे आए। तो कब से कब? वो 12 बजे से है, 12 से और 3 बजे तक है। 1 घंटे पहले बुलाए हैं तो 11 बजे एंट्री हो जाएगी। अयोध्या दर्शन और प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए अनेक श्रद्धालु रवाना हुए। पूर्व सांसद और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने बताया कि अलवर जिले से लगभग 1000 श्रद्धालु गए हैं। उन्होंने 30 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य अयोध्या दर्शन के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। पिछले दिनों इसके लिए श्रद्धालुओं से आवेदन मांगे गए थे। टपुकड़ा स्थित दशहरा मैदान से महाकुंभ प्रयागराज के लिए बस रवाना हुई। पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग ने विधिवत रूप से बस को रवाना किया। यहां मौजूद ताराचंद अग्रवाल ने बताया कि यह भक्त महाकुंभ प्रयागराज, चित्रकूट, बनारस, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन कर वापस लौटेंगे। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद जांगीर, नरेश चंद जांगीर, सीए अशोक गर्ग, देवेंद्र गर्ग और हरिओम चौधरी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। टपुकड़ा से बस जा रही है, स्लीपर कोच बस जा रही है जो कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं और हमारे टपुकड़ा के बहुत ही गणमान्य नागरिक जा रहे हैं इसमें। और कुंभ का जो इन्हें वो मिले, प्राप्त हो उसका पुण्य, इसलिए कुंभ नहाने के जा रहे हैं और बसंत पंचमी कुंभ स्नान करेंगे। अकबरपुर राजकीय आयुर्वेद औषधालय में हेल्थ अवेयरनेस सेंटर बनाया गया है। साथ ही अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। यहाँ सुबह लोग पहुंचकर योग करते हैं। उधर डॉक्टर उपेंद्र मीणा ने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए गए सेंटर पर महिला पुरुषों के लिए अलग अलग योग की व्यवस्था है। रोजाना सुबह 8 से 9 बजे तक यह सिलसिला चलता है। हमारे यहाँ पे हेल्थ वेलनेस सेंटर इसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे मेन काम है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। आयुर्वेद का पहला मोटो है कि आदमी जो स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमारी ना पड़े, इस पर हमारा फोकस रहता है। जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ हमारे सुबह 1 घंटे नियमित रूप से योग होता है, जिसमें योग एक्सपर्ट हैं हमारे मेल और फीमेल दोनों हैं। तो महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। इसमें हमारे तो सामान्य प्रोटोकॉल के हिसाब से योग होता है, दूसरा इसमें डिजीज वाइज योग होता है। पर्टिकुलर किसी बीमारी है तो उसमें विशेष तरह का योग हमारे यहाँ पे करवाया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से योग है कि गर्भावस्था में हमें किस किस तरह के योग करने चाहिए, जिससे हमारे सामान्य डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी से हम बच सकें। इस चीज़ का ध्यान में रख करके हमारे यहाँ पर नियमित 1 घंटा योग होता है सुबह 8 से 9 बजे तक, जिसमें सभी ग्रामवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो यहाँ आकर के योग का लाभ लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अकबरपुर क्षेत्र में किसान लाल प्याज की खेती के लिए प्याज का बीज तैयार करने में व्यस्त है। यह फसल किसानों के लिए मुनाफा देने वाली साबित हुई है। मंडी में लाल प्याज पहुंचाने का सीजन लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन आगामी फसल के लिए कण यानी बीज की तैयारी होने लगी है। प्याज का बीज 3 महीने में तैयार हो जाता है और इसके बाद इसे घरों में ले जाकर सुखाया जाता है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में फिर से प्याज की बुवाई की जाती है और दीपावली तक मंडी में नई फसल आ जाती है। उधर किसान शौकीन गजेंद्र यादव और हरगोविंद के अनुसार लगभग 1 बीघा में 50,000 रुपए तक का खर्च आ जाता है। साथ ही पूर्व में प्याज का 1 किलो कण 1650 रुपए तक मिल जाता था, लेकिन अब
इसके दाम करीब 2600 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। ये समय 3 महीने तो लगेंगे खेत में। अच्छा, 3 महीने में तैयार होगा? हाँ, 3 महीने में तैयार होएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर प्याज लगाएंगे। घर भी तो रखोगे इनको? हाँ, घर रखेंगे। 3 महीने 2.5-3 महीने घर पे रहेगा, फिर उसके बाद प्याज लगेंगी इसकी। अच्छा, और ज़्यादा तो हमने ये बिनजार गाय परेशान कर रही। अच्छा, फिर ये क्या भाव चल रहा है और कितने बीघे में बो रहे हो? 2 बीघा बो रहे हैं। कितना लागत आ जाती है 2 बीघा? 2 बीघा में साहब बीज की आ जाएगी करीब 70,000 को तो बीज ही आगो। और अब तो बल्कि ज़्यादा महंगा और होगा। और एक 30,000 को खर्चो भी आएगा। अच्छा, हाँ, लाखों रुपया खर्च हो। तो फिर उम्मीद है कि अच्छा भाव मिलेगा? उम्मीद तो है ही, जमींदार है तो किसान है तो उम्मीद है कि भाई भाव मिलना चाहिए। अलवर जिले की लाल सोना कहे जाने वाली प्याज जो देश विदेश में भी स्वाद के लिए जानी जाती है। हम बात करें अलवर ग्रामीण क्षेत्र की तो किसान इन दिनों अब कण की बुआई करने में जुट गए हैं। पूरा परिवार सहित मेहनत कर रहे हैं। हम दिखाएं तो यहाँ पर जो किसान भाई है वो मेहनत कर रहे हैं और खेतों में जिस तरह क्यारियाँ बना रहे हैं और अब इसमें कण की बुआई की जाएगी। और किसानों का कहना है कि कण इन दिनों काफ़ी महंगा हो गया है और काफ़ी खर्चा भी आ जाता है। अब ये उम्मीदों के सहारे ही प्याज की खेती करेंगे, जिसमें 3 महीने में ये कण तैयार हो जाएगा। फिर इनको घर ले जाकर सुखाते हैं और जो घरों में रखते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो इनके रिश्तेदार भी आए तो वो बाहर सोते हैं और कणों को घरों के अंदर रखते हैं। फिर अगस्त में आके जो पहला सप्ताह होता है उसमें ये बुआई करेंगे। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को पीले फूलों से सजाया गया। साथ ही जगन्नाथ जी महाराज को नवीन पोशाक धारण करवाई गई। मंदिर महंत पूरणदास और एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि यहाँ भक्तों ने जगन्नाथ जी सहित खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। साथ ही आरती के बाद पीले चावलों का भोग लगाया गया। प्रयागराज महाकुंभ से लौटने पर खैरतल की माया कॉलोनी में श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। यह भक्त प्रेम प्रकाश आश्रम द्वारा महाकुंभ में बनाई गई भव्य छावनी और अन्य क्षेत्र में सेवा करने गए थे। उनके वापस लौटने पर शहरवासियों के साथ संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, चतर ज्ञानवानी और जितेंद्र प्रधानानी आदि ने स्वागत किया। गौरतलब है कि यह दल साईं हरीश इंद्र प्रेम प्रकाशी के नेतृत्व में गया था। भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए लगे शिविर में 241 यूनिट रक्तदान किया गया। यहां हिलव्यू गार्डन की RWA ने कैंप लगाया और सेना की मेडिकल टीम का भव्य स्वागत किया गया। महासचिव धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि कैंप संयोजक दिनेश बेदी का यह भारतीय सेना के लिए 55वां रक्तदान शिविर है। वहीं शिविर में दिल्ली छावनी की 15 सदस्यों की टीम सूबेदार जगदीश चंद्र और हवलदार SS तेलंग के नेतृत्व में रक्त एकत्रित करने पहुंची। इसका उद्घाटन सेना के भूतपूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों कर्नल अशोक यादव, राजू शर्मा, राजू चौहान, नरेंद्र यादव, कुलदीप सिंह और अजमेर सिंह ने किया। उन्होंने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर संयोजक बेदी का सम्मान भी हुआ। वहीं अध्यक्ष राकेश शर्मा, महासचिव धर्मेंद्र कुमार, गौतम, राजेंद्र कालरा, अनुज गुप्ता, दिलीप पांडे और मेहर कुमार आदि की उपस्थिति रही। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां विभिन्न केंद्रों पर RAS प्री एग्जाम रविवार को संपन्न हुआ। इसके लिए खैरतल तिजारा जिले में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं सुबह 11 बजे के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि इसके लिए अनेक अभ्यर्थी आग्रह करते नजर आए। उधर जिला कलेक्टर किशोर कुमार और SP मनीष चौधरी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा 13वीं जोनल स्पोर्ट्स मीट आयोजित होगी। यह आयोजन 3 से 7 फरवरी तक होगा। इस दौरान आउटडोर खेल चिकानी स्थित LIT परिसर और इंडोर गेम MIA के ESIC मेडिकल कॉलेज में होंगे। रविवार को लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी सिटी ऑफिस में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। इस दौरान डीन डॉक्टर असीम दास और स्पोर्ट्स बोर्ड पश्चिम क्षेत्र की अध्यक्ष अभिलाषा झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही जानकारी दी गई कि इस स्पोर्ट्स मीट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के ESIC कार्यालयों, अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की 11 टीमें भाग लेंगी। इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज एवं कैरम बोर्ड जैसे खेलों में अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में आयोजन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी का
जो पक्ष है वो कल सुबह 12 बजे तक रहेगा। तो सुबह 7 बजे हमारा कार्यक्रम माँ सरस्वती की पूजा से चालू होगी। 8 बजे वहाँ टीम जो रह रही है ESIC के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सुविधाएं हैं उसी के अंदर 550 लोग आए हुए हैं विभिन्न इन 6 प्रदेशों से। उनका रहने का एवं खाने पीने का आयोजन किया गया है। वहां से 8 बजे रवाना होगी और हमारा ओपनिंग सेरेमनी ये LIET लॉर्ड लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चिकानी पर वहां पर होगी। और वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर भारद्वाज, उन्होंने पूरा हम लोगों के लिए संपूर्ण सहयोगिता दी है और हम उनके भरोसे हमारी ओपनिंग सेरेमनी। कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ से टीम आई है, कौन कौन से खेल? वेस्ट जोन से हैं, पश्चिमी भाग से हैं और टीम्स आई है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। टोटल कितने टीम है? 6 टीम है। और जो खेल आयोजन है उसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स में बांटा गया है। आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल रखा गया है जो कि LIET के मैदान में होगी। और इंडोर गेम्स हमारे ESIC कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडोर स्टेडियम है। उस इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एवं चेस के खेल खेले जाएंगे। 7 तारीख को समापन समारोह 4 बजे होगा, 4 से 6। एवं उस समापन समारोह में विभिन्न विजेताओं को मेडल एवं ट्रॉफीज दी जाएंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने रखा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोग ये भी भाग लेंगे। वसंत पंचमी के अवसर पर अलवर में जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ। वहीं पूजन एवं हवन यज्ञ के साथ ही महाआरती की गई, साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। आश्रम के महंत गंगादास वेदांती ने बताया कि शनिवार को आरंभ रामचरितमानस पाठ का समापन रविवार को हुआ। उन्होंने कहा कि 6 ऋतुओं में बसंत को प्रथम गिना जाता है और इसके साथ ही ठाकुर जी का होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम सालपुरी में मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित युवक सागर ने बताया कि उनका नया मकान बन रहा है, लेकिन पड़ोसी को इससे ऐतराज है। इसी क्रम में रविवार सुबह दूसरे गुट ने मारपीट कर डाली और इसके चलते सागर और उनके पिता मोतीलाल सहित कविता एवं अभिषेक घायल हो गए। हमारे घर पे आए थे और मेरा मकान तोड़ने लग गए थे। हमने कम से कम 20-25 लाख रुपए लगा रखे हैं उसमें, और अभी चल ही रहा है काम हो। तो मेरे भाई के थप्पड़ दे लिया, वो पटक दिए एक बल को, मैं पकड़ लिया, मेरा हाथ तोड़ दिया गोड़ पे धर के। मम्मी का कान खा गए यहाँ से, पूरा फाड़ दिया, पापा का सिर फाड़ दिया। कितने लोग घायल हुए आपके? 4? हाँ 4। क्या क्या नाम है? मेरा नाम सागर है, पापा का नाम मोतीलाल है, मम्मी का नाम कविता है और अभिषेक है छोटे बड़े का। पहले आपने पुलिस में रिपोर्ट दी? पुलिस में अपने रिपोर्ट कहा जब लिखट बात घर से पहले हमने देखो क्या यही मकान के ऊपर ही मकान चल रहा, हमारे कोई बात विवाद ना होनी चाहिए, लड़ाई ना होनी चाहिए। जब भी हर दूसरे तीसरे दिन वह मकान के ऊपर लड़ाई करे, मैं थाना में हमने रिपोर्ट दे रखी है इसकी। पहले झगड़ा कब हुआ था? पहले भी हुआ था ये। कब हुआ था पहले? ये जब बीम खुदरी थी ना, बुनियाद खुदरी, जब भी हुआ था, जब भी हमारे साथ मार पीट करी थी, जब भी हमने यही खड़ा दिया था मैं थाने में भी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। गूगल मैप के भरोसे रहे अनेक अभ्यर्थी आरएएस एग्जाम देने से हुए वंचित। सिर्फ 2 मिनट की देर ने मेहनत पर फेरा पानी। फायरिंग के मामले में 3 को पकड़, अवैध पिस्टल की बरामद। खेड़ली पिछनौत में हुआ था खूनी संघर्ष।
बाल गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर दी हिदायतें, जायजा लेने पहुंचे विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव। और एनबी क्षेत्र में समाज कंटकों ने जलाई इंटरनेट लाइनें, साथ ही मकान के तोड़े शीशे, नागरिकों ने गश्त की उठाई मांग। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।